प्रभु को महिमा है। और प्रभु इस महीना और एक हफ्ते हम बिताने के लिए और मिलने के लिए प्रभु सहायता किया है। मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। और हम पिछले हफ्ते कुछ अध्ययन नहीं किया, लेकिन सबसे सब भाई लोगों से सुना है हम क्या सीखा। लेकिन आज चारवा अध्याय मार्कुस रचित सुसमाचार, चारवा अध्याय 26 वचन से लेकर 33 वचन तक हम पढ़ेंगे। कोई एक मदद कीजिए। 34 तक। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसा कोई मनुष्य पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे और ऐसे बढ़े वह न जाने। पृथ्वी आपसे आप फल लाती है, पहले अंग तब बालों से तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, यानी आप पहुंचिए। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किस से दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन। और राई के दाने के समान जब भूमि में बोया जाता है, उनके सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया कर सब सागपात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसका छाया में बसेरा कर सकते। परंतु वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह कुछ भी नहीं कहता, परंतु एकांत में वो अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। आमीन। प्रभु इस इधर दो दृष्टांत को हम देखा, लेकिन संक्षिप्त में दोनों को एक ही परमेश्वर का राज्य का विषय के लिए बात किया है। सो दोनों को संक्षिप्त में हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। पहले फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज ऐसा है। परमेश्वर के राज हर एक पद को आप ये आपका इंटरेस्ट। सॉरी 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 परमेश्वर का राज ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। सो हर एक पद को आप समझ लीजिए, और मैं अभी आपका सामने बाइबल रख के पढ़ भी लीजिए, है ना। सो फिर उसने कहा, प्रभु ने कहा, परमेश्वर का राज ऐसा है। सो परमेश्वर का राज्य का बारे में प्रभु बोलने लगा है। और जैसे कोई मनुष्य भूमि पर परमेश्वर का राज किस तरीका है, वो लेकर कैसा रहा और कैसा रहता है, और मनुष्य क्या क्या समझना है परमेश्वर का राज्य का के लिए। इस बातों को लेकर प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत का रूप में कहता है, उनको प्रचार किया। लेकिन वो दृष्टांत सबको नहीं बताया, लेकिन कुछ लोगों को उनका अर्थ का बताया। किसके पास गया, कौन उनके पास एकांत में जाकर पूछा, उन लोगों को बताया। उसमें ज्यादातर लोग चेलों है ना। परमेश्वर का राज ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वे बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वे ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों से तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वे तुरंत फांसियां लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। परमेश्वर के राज, एक व्यक्ति है ना बीज को बोता है और रात को बीज बोकर वो सोएगा, घर जाके सोता है ना। ऐसा नहीं है किसान बीज बोकर रात में बीज कैसा परिपक्व होता है, बीज कैसा फल लाता है, पौधे के रूप में कैसा बनता है, वो नहीं देखेगा, है ना। बीज बोकर निकलता है उधर से। वो आने के बाद है ना, वो देख सकता है रात को सोए और दिन को जागे, और वे बीज ऐसा उगे और बढ़े कि ना जाने। कैसा बढ़ता है वो बीज, छोटा बीज है ना, बड़े पेड़ का रूप में और पौधे के रूप में कैसा बढ़ता है, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। हमको खाली पता है कि एक छोटा बीज भूमि पर हम बोया,
बस यही हमको पता। अंदर क्या हुआ, वो कैसा बाहर आया, कैसा पौधे के रूप में बाहर आया, और ये बात को हम नहीं देख पाएगा। सो ये प्रभु बहुत हमारा जीवन में पहले भी हम देखा, बात किया और सीखा भी। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार ऐसा नहीं कि कुछ अनजान वस्तुओं को दिखा के नहीं, हम हमारा सामने क्या होता है उससे उन लोगों को सोचने का दिमाग को काम देता है, और उससे वो लोग परमेश्वर का राज्य के बारे में और प्रभु का बारे में और परमेश्वर का राज समाचार के बारे में समझने के लिए उनका सामने रखता है ना। सो हम कई बार हर एक दृष्टांत, एक हम पहले भी देखा, बीज बोने का चार भूमि है, ऐसा ऐसा हम देखा है ना। सो मछली का बारे में बात करता है, बीज के बारे में बात करता है, दो एक किसान, मतलब एक व्यक्ति काम के बारे में बात करता है। सो ऐसा हमको क्या जानता है, हम रोजी अ, रोज करने का काम है, उससे प्रभु यीशु मसीह उनको समझाने के लिए दृष्टांत का रूप में उनका सामने रखता था, और प्रभु उनको बता भी, अकेला वो लोग पूछा तो उनको बताता था। सो प्रभु का वचन हम आज सीखने के लिए प्रभु हमको सहायता करे, पवित्र आत्मा का शक्ति और उनका सामर्थ्य से मेरा अ, अगुवाई करने के लिए मैं प्रभु से मैं मांगता। पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य क्या है, मतलब किंगडम। राज्य मतलब क्या है, हम पृथ्वी पर राज्य को देखता है। राज्य मतलब क्या होना है, दो होना है। क्या है राज्य मतलब, एक राजा होना, उसके बाद लोग होना, है ना। सो पृथ्वी पर क्या है, लोग राजा को बनाता है, लोग से राजा आता है ना। लेकिन परमेश्वर इधर उनका राज्य में पहले लोग नहीं है, पहले राजा है। राजा लोगों को चुनता है और वही लोग उनका राज्य में आता है। इधर लोग राजा को चुनता है, क्योंकि हम यहूदी लोग भी कहता है संसार में बाकी लोगों का रूप में हमको भी एक राजा चाहिए करके समूएल को पूछता है ना। समूएल को पूछता है, वो लोग मिस्र देश से आने के बाद समूएल से पूछता है, बाकी लोगों के जैसा हमको भी एक राजा चाहिए करके समूएल से पूछा। तो समूएल प्रभु का अगुवाई के अनुसार सॉल को चुनता है ना। सो लोग राजा को चुनता है, मतलब लोग से राजा आता है। लेकिन इधर परमेश्वर के राज्य में राजा हमेशा रहता है, पहले ही रहता है, उनके द्वारा लोग उनका राज्य में आता है। ये रिवर्स रिवर्स नहीं, वो ऐसा है। सो इसलिए कि प्रभु समझने के लिए हमको प्रभु सहायता करे कि प्रभु का राज्य हमारा हाथ से बनाने वाला राज्य नहीं है ना। प्रभु का राज्य प्रभु ही बनाएगा, लेकिन हमको उपयोगित करेगा, ठीक है। सो वो हम सोचना कि हमारा शोल्डर्स, मतलब हमारा सिर पर नहीं है, तो हमारा कंधे पर लेकर हम प्रभु का राज्य नहीं बना सकता। सो ज्यादा टेंशन लेने का ये नहीं है, लेकिन ईमानदारी से प्रभु का कार्य करना चाहिए। लेकिन हम नहीं है तो प्रभु का राज नहीं होता है, ऐसा नहीं है ना। प्रभु ऑलरेडी उनका राज किस रीति बनाना उनको मालूम है, उनका इच्छा है, और उनको एक प्लान, योजना है। हमको योजना नहीं रहता है, हम योजना किया तो हमारा योजना निष्फल होता है, नहीं होता, फेल होता है। लेकिन परमेश्वर का योजना हमेशा मतलब चलता है, उनका योजना के अनुसार परमेश्वर उनका कार्य को, उनका राज्य को बनाता है ना। सो परमेश्वर के राज हम सोचा जैसा पृथ्वी में किस तरीका है, उस तरीका उनका राज्य नहीं है। परमेश्वर राजा है,
वो हमको वो पालन करेगा। राजा पालन करता है ना, सही है ना, शासन करता है, ठीक है, राज्यकाल करता है, ठीक है, मैं देख के बता रहा है। सो परमेश्वर आपको, उनका राज्य में सब लोग नहीं रहता, उनका राज्य में सभी लोग नहीं रहेगा, लेकिन उसके उसके लिए हम थोड़ा आगे थोड़ा समय के बाद हम जानेंगे। लेकिन ये राज्य कौन सा परमेश्वर के राज्य हम नहीं देख पाता, हमारा आंखों में, आंखों के सामने नहीं बनता है, लेकिन वो ऑलरेडी बना रहा है, हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर देखता है उनका राज्य कैसा बना रहे, है ना, उनका राज्य बना रहे हैं, लेकिन हम नहीं देख पाता है उनका राज्य क्या है, कैसा रहेगा, कौन उनका राज्य में जाएगा। सो इस बातों को लेकर हम थोड़ा आप लोगों को भी मालूम है, लेकिन थोड़ा हम वचन के आधार पर हम देखेंगे परमेश्वर का राज्य कैसा रहेगा, और परमेश्वर के राज्य में कौन जाता है ना, कौन राजा है, ठीक है। सो परमेश्वर के राज्य, रोमियन का किताब, रोमियन की पत्री 14 अध्याय 17 वचन पढ़िए। कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य क्या है, शारीरिक नहीं है, है ना, लेकिन उधर आत्मिक राज्य है। प्रभु यीशु मसीह भी कहता है इनसे, इनसे कहता है, पिलात से कहता है, मार मेरा राज्य शारीरिक नहीं, आत्मिक राज्य है, स्पिरिचुअल किंगडम, है ना, स्पिरिचुअल किंगडम। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 18 अध्याय 36 वचन पढ़िए। 18 अध्याय 18। यीशु ने दिया, हम्म। मेरा राज संसार का नहीं, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता मेरे सेवक लड़की में यों के हाथ सौंपा न जाता। मेरा राज्य यहाँ का। मेरा राज यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य आपको मारने वाला नहीं है, मेरा राज्य आपसे लड़ाई करने वाला नहीं है, मेरा राज्य पीस मतलब शांति और आनंद और पवित्र आत्मा, हम रोमियो का पत्री में देखा। सो शांति, आनंद और पवित्र आत्मा की शक्ति से बढ़ता है। रोमियो का पत्री में कहा है ना, 14, हर एक बार देखेंगे। धर्म, मेल मिलाप और वे आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है ना। पवित्र परमेश्वर के राज्य जॉय रहता है, आनंद रहता है, शांति रहता है। ऐसा इस विषय को लेकर प्रभु यीशु मसीह कई बार बोला उनका राज्य के बारे में, मार्कुस रचित सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार में, है ना, क्योंकि परम यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह का सेवकाई हम पहले भी देखा, परमेश्वर के राज्य के लिए ही है। हम पहले अध्याय से ही वही शुरू किया है, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार हम देखा, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार, क्योंकि परमेश्वर का राज्य में कौन कौन रहना और परमेश्वर का राज्य के बारे में बोलना, वही सुसमाचार। वो सुसमाचार क्यों हुआ, वो राज्य में जाने के लिए। वो राज्य में क्यों जाना, उधर आनंद है, उधर संतोष है, उधर समाधान है, उधर प्रभु परमेश्वर राजा है, उधर कठिन नहीं है, उधर भूखा नहीं, उधर प्यास नहीं, उधर धन का जरूरत नहीं है। सो उस राज्य में हम जाने के लिए हमको पता होना कि हम वो राज्य का रास्ता क्या है। सो वो राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए यूहन्ना शुरू किया, यीशु मसीह शुरू किया, चेलों शुरू किया, हम लेके जा रहे हैं वही सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए ही हमको भेजा। राजा कौन है, यीशु मसीह। सो वो सुसमाचार को हम प्रचार करना। अरे हमारा राज्य इस पृथ्वी का नहीं, हमारा राज्य आत्मिक राज्य है ना, हमारा राज्य आत्मिक राज्य है। सो प्रभु यीशु मसीह का राज्य और परमेश्वर के राज्य के बारे में हम देखा, वो राज्य शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक राज्य है। हम आत्मा, सोल, आत्मा से, स्पिरिट
आत्मा से ही उधर रहता है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही हम उधर गीत गाता है, स्तुति करता है, आराधना करता है। ठीक है, वो परमेश्वर का राज्य का बारे में। और आगे हम पढ़ेंगे कि कौन उस राज्य में जाएंगे, कौन उस राज्य में जाता है, कौन। यीशु मसीह भी कहा, और पौलुस भी उनका वचन में कहा, और पतरस भी कहा। सो एक दो वचन हम देखेंगे। यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 21 वचन। क्या अनिल बाइबल नहीं है? पढ़िए। जो में से हर एक राज ना करेगा पिता की इच्छा करता है। हाँ, है ना। परमेश्वर का राज में चलने वाला कौन है? हमेशा परमेश्वर का नाम लेने वाला नहीं है। मैं विश्वासी है, मैं मसीह वाला है, हमेशा परमेश्वर यीशु मसीह का नाम लेकर बाहरी या स्वभाव को दिखाने वाला नहीं है। इसलिए कहा इधर, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हमेशा बाहर लोगों को दिखाता है। हमारा मुंह में हमेशा परमेश्वर के बात ही है, हमारा मुंह में हमेशा यीशु मसीह का बात है, लेकिन परंतु आप और मैं उनका मार्ग पर नहीं चलता, देन हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाए। आप यीशु मसीह को जानो मानो, कोई भी हो, क्योंकि जानने के लिए हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है। आजकल हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को मानता भी है, लेकिन उद्धार नहीं पाता, क्योंकि उद्धार हृदय में, हमारा जीवन में परिवर्तन आना, हमारा जीवन में पश्चाताप होना, हमारा जीवन में रिपेंटेंस, है ना, पश्चाताप होना बहुत जरूरी है। हमारा जीवन बदलना है। सो इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह कहा, है ना, जो कुछ मेरा इच्छा पर चलता है वही मेरा राज्य में रहता है ना, वही मेरा राज्य में रहता। ठीक है, ये परमेश्वर का राज्य है। क्योंकि एक व्यक्ति बोलता है, हम यीशु मसीह को विश्वास किया नहीं तो हम माना, यीशु मसीह को समझ लिया और मान लिया, इसलिए हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। लेकिन यीशु मसीह को मानने के बाद उनका अनुसार हम चलता है, ओबीडियंस, है ना, उनको ओबे करके, आज्ञाकारिता होकर उनका वचन के अनुसार हम चलता है, हमारा जीवन में बदलाव आता है, वही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। सो हम सोच सकता है, ये अरे बहुत अच्छा आराधना करता है, ये बहुत अच्छा प्रचार करता है, ये बहुत अच्छा विश्वासी है, ये बहुत, लेकिन उनका जीवन में परमेश्वर का कार्य को हम नहीं देख पाया, प्रभु नहीं देख पाया। हम नहीं, वो छोड़ दीजिए, हम नहीं, हम बाहरी लोग हम नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर उनका जीवन में बदलाव को नहीं देख सकता है। तो हमारा जीवन में, हमारा चाल चलन में यीशु मसीह का आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन नहीं है, तो हम उनका राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु मना करता है। ठीक है, सो परमेश्वर के राज्य, उनका आज्ञा के अनुसार चलने वाला, उबे मतलब आज्ञाकारिता, उनका वचन को, है ना। शैतान भी परमेश्वर को जानता है ना, मानता है यीशु मसीह उनका प्रिय पुत्र करके, लेकिन उनका वचन के अनुसार नहीं चलता है, उनका इच्छा के अनुसार नहीं चलता है। सो उद्धार उनका जीवन में नहीं है, और वो नरक में जा। सो ऐसा आप और मैं भी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, उनका वचन के अनुसार नहीं चल रहे, तो एक बार हम अपने आप को एक बार जांचना, हमारा बातचीत, हमारा व्यवहार, हमारा, क्योंकि हम पाप से, हमारा शरीर पाप में है और हमारा अंदर पाप है। वो कोई नहीं बोल सकता है मैं पापी नहीं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। हर एक व्यक्ति पापी है, और हमारा शरीर में हमेशा पाप का स्वभाव बीज रहता है। सो उसको हम ओवरकम करके हम यीशु मसीह का मार्ग में चलना बहुत जरूरी है। सो इसलिए मेरा इच्छा के अनुसार चलता है, वही मेरा व्यक्ति है, और वही परमेश्वर के राज्य में चलने वाला। ठीक है। और दूसरा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय
5 से 7 वचन तक पढ़िए। तीसरा अध्याय 3वां वचन, तीसरा वचन पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा अध्याय 3रा वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। क्या बोला यीशु ने उसको? मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो नया जन्म तो परमेश्वर के राज देख नहीं सकता। नया जन्म, नया जीवन, नया स्वभाव, नया जीवन, नया स्वभाव, नया जन्म हमारा जीवन में देखना बहुत जरूरी है। प्रयास करना है, बहुत प्रयास करना, आगे चलना, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा के अनुसार चलने के लिए प्रयास करना, संसार से दूर रहने के लिए प्रयास करना, हमारा शारीरिक स्वभाव से दूर रहने के लिए, क्योंकि हम हमारा हमारा जन्म है, जन्म से हमारा स्वभाव पाप है। सो पाप का कार्य करने के लिए क्रोध रहता है, हम चोरी कर सकता है, हम झूठ बोल सकता है, हम व्यभिचार कर सकता है, हमारा सोच गलत हो सकता है, हमारा बात गलत हो सकता है, क्योंकि हमारा अंदर गलत पाप का गलत है। सो उनसे वो ओवरकम करके हम यीशु मसीह का यीशु मसीह का वचन के अंदर, वचन के अनुसार हम चला तो देन हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है। सो इस वचन के द्वारा हम याद लेंगे। और एक वचन क्या है, पौलुस भी ये बातों को लेकर, क्योंकि हम पहले पापी था, शारीरिक जीवन से हम जीता था, अभी भी जी रहे हैं। सो प्रभु यीशु मसीह का नाम को मानने के बाद, उद्धार पाने के बाद नया जन्म पाना बहुत जरूरी। इसलिए पौलुस कलीसिया से, कुरिन्थियों का कलीसिया, एफिसियों का कलीसिया, सभी कलीसिया से कहता है कि अरे आप लोग पुराना जन्म से, पुराना पाप से, पुराना जीवन से फिरो, आगे चलो। पहले कुरिन्थियों का पत्री 6वां अध्याय 9वां वचन में भी इस बातों को लेकर पौलुस कलीसिया को कहता। पहले कुरिन्थी अध्याय 6 वचन 9। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी के वारिस ना हो, का ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो। बहुत बहुत क्लियरली बताया है ना, कौन नहीं जाएंगे करके बहुत क्लियरली बताया। सो हम पाप स्वभाव से आया, हमारा अंदर भी ये स्वभाव रहता है। सो हम व्यक्तिगत रूप में जांचना, हम हमेशा सोच सकते हैं अरे यीशु मसीह को मान लिया, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन बांटते हैं, हम प्रचार करता है, हम आजकल बहुत भविष्यद्वक्ता लोग बहुत हो गया है ना, हमको जरूरत नहीं है भविष्यवाणी, लेकिन भविष्यवाणी वो लोग बोलता है, क्योंकि भविष्यवाणी की जरूरत ही नहीं, लेकिन ऐसा लोग भी है। सो वो लोग सोचता है, हम सोचता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार प्रेम नहीं है, पवित्रता नहीं है, सो प्रभु हमको उनका राज्य में प्रवेश करने का मना करता है ना। सो एक बात हम इस विषय को लेकर समझना कि परमेश्वर के राज्य में कौन रहेगा? जो यीशु मसीह के मार्ग में चले। मतलब कलीसिया, मतलब क्या है? परमेश्वर के राज्य में रहने वाला कलीसिया, कलीसिया परमेश्वर के राज्य, समझ लिया। सो कलीसिया के सिर कौन है? यीशु मसीह, है ना। सो कलीसिया परमेश्वर के राज्य में रहता, परमेश्वर के राज्य कलीसिया। सो लिटरली ऐसा हम ले सकता, क्योंकि कलीसिया मतलब हमारा चर्च, ये चर्च वो चर्च नहीं, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग में चलने वाला, उन पर विश्वास करने वाला, उनका मार्ग में चलने वाला और नया जन्म पाकर प्रभु का मार्ग में चलने वाला। पूरा भूमंडल में कितने लोग रहता है, वो सब लोग मिलकर कलीसिया। ये ब्रोन कलीसिया नहीं है, लोथरन कलीसिया नहीं है, CNI कलीसिया नहीं है, है ना,
पिंतुकोस कलीसिया नहीं है, ऐसा नहीं। वो प्रभु का कलीसिया, उसका मार्ग पर चलने वाला, उसका वो कलीसिया में रहता है। तो वही प्रभु का राज्य में रहता है ना। सो प्रभु का राज्य हम नहीं देख पाएंगे। मतलब प्रभु कहता है वो राज्य कैसा बनता है आपको नहीं देख सकता, आप नहीं देख सकता, क्योंकि बीज बोया, कल तक पौधा आ गया, सो कैसा आया आपको मालूम नहीं। परमेश्वर को ही मालूम है वो बनाया कैसा है। इसलिए पौलुस एक वचन को, शिवकाई को भी लेकर, पौलुस एक वचन हमको इस विषय के बारे में याद दिलाता है। पहले कुरिन्थियों का पहले पत्री 6वां अध्याय, 3रा अध्याय 6 और 7 पढ़िए। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने बढ़ाने वाला वाला है। है ना। मतलब बीज कोई बोया, पानी दूसरा आदमी डाला, है ना, दूसरा आदमी ऐसा मिट्टी को साफ किया, अलग अलग कार्य किया है, लेकिन उसको फलवंत देने वाला है परमेश्वर। कलिसिया, सेवकाई, हर चीज है ना, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु का कार्य मेरा तुम्हारा नहीं है, वो प्रभु का। इसका बारे में पौलुस कलीसिया से कहता है, उनका बीच में झगड़ा होता है ना। हम पौलुस का आदमी, हम पेंतकोस्त का आदमी हैं, हम बाप्तिस्ट के आदमी हैं, हम येजी के आदमी हैं, हम भाषा मानता है, हम नहीं मानता है। इसी ये भेदभाव नहीं होना जरूरी है। परमेश्वर वो नहीं देखता है ऐसा लोगों को, ऐसा लोग परमेश्वर का लोग ही नहीं। मेरा विश्वास है और वचन के अनुसार परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा एकता के लिए बताया, पौलुस हमेशा एकता के लिए बताया। किधर परमेश्वर के आत्मा रहता है उधर प्रेम रहता है, उधर एकता रहता है, भेदभाव नहीं रहता है ना। सो इधर कलिसिया में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, उस इसके लिए पौलुस इस वचन को लेकर बताता है। सो ऐसा परमेश्वर के राज्य भी हमारा कंधों पर हम नहीं बना सकता है, बल्कि परमेश्वर ही बनाएगा। लेकिन आप और मुझे उपयोगित करके उनका राज्य को बनाता है, और बनाया भी। हम नहीं देख पाता है वो कैसा बना रहे, वो क्या बना रहे, हम नहीं देख सकता। यीशु में से कहता है प्रभु राज्य कब आएगा हमको मालूम नहीं, क्योंकि उनको ही पवित्र पिता को ही मालूम है वो कब प्रभु का राज्य आएगा, उनका आगमन कब है, क्योंकि बनाया है। कब ओपन करेगा, वो बना रहे हैं, वो ही बना रहे, कब आएगा हमको मान। हम केवल उनका राज्य में, प्रभु का मार्ग में हम चलना, दूसरों को प्रभु का राज्य का सुसमाचार प्रचार कर। वही यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया प्रभु का राज्य प्रचार करने के लिए, मैं इसलिए आया प्रभु का सुसमाचार, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार कर, अंधकार से ज्योति में लेकर आने के लिए मैं आया है। मैं आपसे खाने पीने के लिए नहीं आया, लेकिन अंधकार से ज्योति में लेकर आने के लिए। इसी काम हमको भी करने के लिए प्रभु अनुमति दिया, आज्ञा दिया। सो वो आज्ञा को लेकर अपने आप को सही रीति हम उनका मार्ग में चलने के लिए प्रयास करना है, जांचना है। हर दिन, हर समय, हर पल हमारा जीवन प्रभु का वचन के अनुसार है या नहीं। भेदभाव नहीं है, प्रभु का आत्मा से एकता, प्रभु का प्रेम है ना, उनसे हम आगे चलना। और दूसरा, प्रभु का राज्य का सुसमाचार प्रचार करना, ये आज्ञा। सो परमेश्वर के राज्य परमेश्वर बना रहे हैं, आपको और हमको भी उपयोगित कर रहे हैं, लेकिन कब वो खत्म होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा और वो आएगा, हमको ले जाएगा, हमको मालूम नहीं। लेकिन तैयार होना, इस पृथ्वी पर हम उनका इच्छा के अनुसार, उनका आज्ञा के अनुसार हम जीना, वही
हमारा काम है। सो परमेश्वर के राज्य के बारे में और कौन चलता है उसके बारे में हम थोड़ा सोचने के लिए और अध्ययन करने के लिए प्रभु सहायता किया है। और इस विषय में और आगे कई दृष्टांत प्रभु हमारा बीच में रखेगा। वो अध्ययन करने का समय धीरे धीरे हमको पता चलेगा। परमेश्वर का इच्छा, उनका राज्य का बारे में कई दृष्टांतों का रूप में हम अध्ययन कर सकता है। प्रभु इस वचन को आशीष करे। सबको जय मसीह की।